दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड के टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से 9 यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये लिस्ट देखिए आप। ओनली न्यूजीलैंड एक नॉन यूरोपियन कंट्री है जो इस लिस्ट में टॉप 10 में आती है। साथ ही अगर वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट देखें तो टॉप 10 कंट्रीज में से 7 तो यूरोप के हैं। इवन टॉप 4 भी यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। साथ ही हेल्थ केयर के मामले में भी टॉप 10 में से 7 देश यूरोप के हैं और ऐसे ही कई लिस्ट्स में यूरोपियन कंट्रीज टॉप पे रहती। बट ये सब डेटा वहाँ के डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करके निकाला जाता, सो कुछ लोग इसे एक्यूरेट नहीं मानते। बट सब जानते हैं दैट यूरोप में लिटरेसी रेट, वुमेन सेफ्टी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ये सब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो आखिर यूरोप इतना बड़ा और गुड बॉय कैसे बन गया? तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन्हें बेस्ट बनाते। और इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूरोप के सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप से हुई थी और उस वक्त एशिया में एग्रीकल्चर अपने पीक पर थी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन को एशिया में आते आते काफ़ी वक्त लग गया, जिससे एशिया एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रह गई। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड वाइड लार्ज मार्केट एक्सपोजर मिल गया। बट इसी के साथ शुरू हुए वर्ल्ड वॉर्स ड्यू टू राइवलरी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई और ह्यूज प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। साथ ही महामारी जैसे स्पेनिश फ्लू ने भी इकोनॉमीज को घुटनों के बल गिरा दिया। इससे यूरोपियन कंट्रीज को भाईचारे, साफ सफाई और हेल्थ केयर सर्विसेज की इम्पोर्टेंस समझ आई। यही से शुरू हुई यूरोप की डेवलपमेंट का सफ़र। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि यूरोपियन नेशंस ने लिए खुद को बेटर बनाने के लिए। दोस्तों, एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स देश की राजधानी है जो कि एक यूरोपियन नेशन है। 90s में एम्स्टर्डम में रोड एक्सीडेंट्स अपने पीक पर पहुंच गए एंड काफ़ी लोगों की मौत होने लगी। सो नेदरलैंड्स की सरकार ने एक्सीडेंट्स को कम करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे शहर में बाइसाइकिल ट्रैक्स बिछा दिए, साइकिल्स के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगा दी, अंडरग्राउंड पार्किंग्स बना दिए और कार की पार्किंग कॉस्ट्स को महंगा कर दिया और सिटीजन से रिक्वेस्ट की कि बाइसाइकिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए। आज एम्स्टर्डम को साइकिल कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का और वहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत रेयर होते एज बाइसाइकिल ट्रैक्स और रोड्स के बीच ट्रीज लगा दिए गए और फिर कुछ डिवाइडर्स भी। इससे ग्रीनरी भी मेंटेन रही और पोल्यूशन भी कम हो गया और ये सब पॉसिबल हो सका लोगों के पॉजिटिव माइंडसेट और गवर्नमेंट की लगन और मेहनत से। अब आते हैं दोस्तों वर्ल्ड के मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड में। फिनलैंड देश में टीचर्स स्कूल स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं देते, बल्कि वो वक्त स्टूडेंट्स बाहर कोई स्पोर्ट खेलते या कोई स्किल डेवलप करते। और इसके बाद भी यहाँ का ग्रेजुएशन रेट 93% है, जबकि फिनलैंड के स्कूल्स में कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स भी नहीं होते। एज फिनलैंड की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के एजुकेशन के साथ साथ स्किल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती। दोस्तों, अगली कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड देश में 99% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती, जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी, जिसके वजह से वहाँ पोल्यूशन लेवल्स बहुत लो रहते एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कंटिन्यूस रहती। साथ ही यूरोपियन नेशंस टूरिज्म से काफ़ी अच्छा इनकम करते एज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा सेफ हैं और एनवायरनमेंट और वेदर भी काफ़ी ब्यूटीफुल रहता वहाँ का। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों स्विट्ज़रलैंड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा देश है। फॉर एग्जांपल 1 स्विस फ्रैंक होता है नियरली 80 रुपये इंडियन करेंसी में। इस देश की नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स हर साल करोड़ों टूरिस्ट को आकर्षित करता और यहाँ मेन मैन्युफैक्चरिंग होती कॉस्टली वॉचेस की और बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स की भी। दोस्तों, यूरोप में दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स का जन्म हुआ, लाइक लग्जरी कार ब्रांड्स सच एज लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW, ऑडी, रोल्स रॉयस एटसेट्रा। साथ ही बहुत बड़े ब्रांड्स लाइक नेस्ले, यूनिलीवर और कैडबरी की भी शुरुआत यूरोप से ही हुई थी।
और यूरोप में दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज भी यूरोप के अंदर काफ़ी देशों में इतनी दोस्ती है कि एक से दूसरे देश जाने के लिए आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जगहों पर तो बॉर्डर्स तक नहीं है, सिर्फ कुछ टोल गेट्स ही पार करने होते हैं और उन्हें पार करने के बाद एक नए देश में आप एंटर कर जाओगे। इट्स एज सिंपल एज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा इन अ कार और बाइक। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यूरोपियन कंट्रीज आज भी अपने कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करती और इवन अपने लैंग्वेजेस को भी। इटाली, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इन जगहों पर आपको इंग्लिश स्पीकर्स रेयरली मिलेंगे एंड मेनू कार्ड्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स एंड शॉप नेम्स सब नेटिव लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं नॉर्मली। बट यस, इंग्लिश आती उन्हें, बट प्रेफर वो नेटिव लैंग्वेज को ही करते। सो आपको यूरोप की कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है और आप वहाँ जाना चाहते हैं वंस इन लाइफ टाइम, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।